हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कुछ स्टॉक की जिनका शेयर प्राइस 500 से कम है और उनके काफ़ी अच्छे फंडामेंटल हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KRN हीट एक्सचेंजर के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी का IPO अभी कुछ दिन पहले ही आया था और इसके IPO का सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा हुआ था और इसकी लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए फैन और ट्यूब बनाती है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2829 करोड़ है और ये कंपनी अभी 70 KP पे मिल रही है। अगर हम देखें तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट में कोई भी कंपटीटर अवेलेबल नहीं है। ये जितनी भी कंपनी है इनका बिजनेस इस कंपनी से अलग है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROCE 42% है और ROE 41% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11% है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 70% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग मात्र 17.8% है। अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो 2021 में इसका रेवेन्यू था 75 करोड़ और अभी 2024 में इसका रेवेन्यू हो गया है 308 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में इसका प्रॉफिट था 3 करोड़ और अभी प्रॉफिट हो गया है 39 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी के अभी रिजर्व हैं 438 करोड़ और इस कंपनी पे मात्र 53 करोड़ का डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 70.79% की होल्डिंग है और FII के पास 4.05% की होल्डिंग है। DII के पास 7.36% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 17.8% है। आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर 6 मंथ के चार्ट को देखें तो दोस्तों, ये कंपनी अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुई है और जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से इस स्टॉक ने लगभग 6% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर इसके बिजनेस को देखें तो इस सेक्टर में इस कंपनी की शेयर मार्केट में मोनोपोली है और जैसा कि आपने देखा है कि अभी AC की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और इसी वजह से एम्बर इंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर में इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप इस कंपनी को यहाँ पे बाई करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो फिर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। अगला स्टॉक है रेलटेल कॉरपोरेशन। ये कंपनी टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,452 करोड़ है और ये कंपनी अभी 47 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROCE 20% है और ROE 15% है और ये कंपनी लगभग डेट फ्री है और इस कंपनी में 72.84% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर पब्लिक देखें तो इस कंपनी में 23.51% पब्लिक होल्डिंग है। और बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और इस क्वार्टर में इसके टोटल रिजर्व हैं 1567 करोड़। और डेट की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी पे मात्र 49 करोड़ का डेट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 72.84% की होल्डिंग है, FII के पास 3.05% की होल्डिंग है, DII के पास 0.61% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 23.51% देखने को मिल रही है। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर 1 ईयर की बात करें तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 29% डाउन है, फिर भी इस स्टॉक ने लगभग 88% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम देखें तो बीच में इस स्टॉक में लगभग 34% की गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर हम देखें तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है बट बाद में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखें तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक ने लगभग 2 साल में नेगेटिव के 27% के रिटर्न दिए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक ने लगभग 469% के रिटर्न दिए थे।
अगर हम देखें तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और अभी रेलवे सेक्टर पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इस वजह से इनके स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो फिर ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगी। अगला स्टॉक है टारब्रोस ऑटोमोबाइल। ये कंपनी ऑटो एंसिलरीज में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1915 करोड़ और ये कंपनी अभी मात्र 22 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके कंपटीटर से इसको कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROC 21% है और ROE 17% है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18% है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 58.43% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर पब्लिक की बात करें तो इस कंपनी में 41% पब्लिक होल्डिंग है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इस कंपनी ने सितंबर 2023 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और उसके बाद अभी 2-3 क्वार्टर से इस कंपनी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और इसी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसके रिजर्व में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके डेट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम देखें तो इसकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 58.43% का स्टेक है, एफआईआई के पास 0.50% का स्टेक है और डीआईआई इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इस स्टॉक में 41% पब्लिक होल्डिंग है और आप यहां पे देख सकते हो इस स्टॉक में पहले विजय केडिया इन्वेस्टेड थे और अभी उन्होंने इस स्टॉक से अपनी पूरी होल्डिंग को सेल कर दिया है। इसके अलावा एक और बड़े इन्वेस्टर हैं डॉली खन्ना। इस कंपनी में इनका स्टेक 1.20% है। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो दोस्तों ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 20% डाउन है, फिर भी इस स्टॉक ने लगभग 36% के रिटर्न दिए हैं और अगर हम देखें तो लास्ट बार ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 29% डाउन था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। अगर हम इसके 5 ईयर के चार्ट को देखें तो इस स्टॉक ने लगभग 1153% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और अभी ऑटोमोटिव सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का है और इसका नाम है फेडरल बैंक। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,192 करोड़ और ये स्टॉक अभी 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो इस सेक्टर में ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो दोस्तों इसका ROCE और डेट टू इक्विटी रेशियो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और इसका ROE है 14.84%। अगर हम देखें तो इस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग 25.32% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसके सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों ये स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। इस स्टॉक में एफआईआई की 27.72% की होल्डिंग है और डीआईआई की 46.95% होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 25.32% है। दोस्तों इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इन्वेस्ट किया था और उनकी इस स्टॉक में लगभग 1.5% की होल्डिंग है। अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 0.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बाकी जितनी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं और दूसरी पीएसयू के स्टॉक हैं उन सारे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, बट इस स्टॉक में कोई भी खास गिरावट देखने को नहीं मिली है और ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट ईयर इस स्टॉक ने 45% के रिटर्न दिए हैं और अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखें तो इस स्टॉक ने अभी तक 18,642% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी इस स्टॉक का वैल्यूएशन दूसरी बैंक से अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लास्ट स्टॉक केमिकल सेक्टर का है और इसका नाम है फिनोडेक केमिकल।
इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4149 करोड़ है और ये कंपनी अभी 33 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसके पीयर से इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का ROC 38% है और ROE 30% है और ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 62.8% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है और इस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 30% देखने को मिल रही है और ये कंपनी 0.42% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो अभी दोस्तों केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है और कोई भी केमिकल सेक्टर की कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट नहीं कर पा रही हैं। अगर इसके रिजल्ट को देखें तो इसके सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके प्रॉफिट की बात करें तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके लास्ट 2-3 क्वार्टर को छोड़ दें तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। दोस्तों अभी केमिकल सेक्टर के स्लो डाउन की वजह से बाकी दूसरी जो केमिकल की कंपनी है उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बट अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कोई भी खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और इस कंपनी पे मात्र 5 करोड़ का डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक लगभग डेट फ्री है और इसके रिजर्व में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 62.8% का स्टेक है, FII के पास 3.28% का स्टेक है, DII के पास 3.63% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 30% देखने को मिल रही है। अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है और जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है उस होल्डिंग को FII ने बाई किया है। और अगर इस कंपनी के पब्लिक होल्डिंग में देखते हैं तो आशीष कचोलिया जी का नाम देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का 2.74% आशीष कचोलिया जी होल्ड करते हैं। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर 1 ईयर की बात करें तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 16% डाउन है, फिर भी इस स्टॉक ने 25% के रिटर्न दिए हैं और वहीं दूसरी केमिकल की कंपनी दोस्तों नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। अगर हम इसके 5 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो 5 ईयर में इस स्टॉक ने 1292% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये कंपनी भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। दोस्तों अभी हमने जितने भी स्टॉक को डिस्कस किया है वो सारे स्मॉल कैप कंपनी हैं और स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो फिर अगर आप इन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा और दूसरा आपको स्मॉल कैप में थोड़ा कम अलोकेशन रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो फिर आपके पोर्टफोलियो में गिरावट कम आए। अगर आप स्मॉल कैप में ज़्यादा अलोकेशन कर देते हो तो फिर जब मार्केट में गिरावट होगी तो आपके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।